नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की। इसमें बीएससी नर्सिंग मॉप अप राउंड शुरू हो गया है। और क्या है इसकी गाइडलाइन, क्या सबको 5500 रुपये देने होंगे या किसी को कम और ज़्यादा देने होंगे, इसका संपूर्ण खेल क्या है, आइए इस पर्टिकुलर वीडियो में समझते हैं इस गाइडलाइन को। सबसे पहले आप मोटे तौर पर समझ लीजिए कि किसे 5500 रुपये नहीं देने हैं। तो 5500 रुपये नहीं देने हैं, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि इस 5500 रुपये में इसके दो भाग आप कर दीजिए। किसे नहीं देने, आप समझिए, जिसे किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो उसे सिर्फ 500 रुपये देने होंगे और ये 5000 रुपये नहीं देने होंगे। यानी ये अब 5000 रुपये से आप बच जाएंगे, ये आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है आपको 500 रुपये देनी पड़ेगी, जिसे किसी भी कॉलेज में कोई जो है किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, यानी किसी भी प्रकार का कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ राउंड 1 और राउंड 2 में, तो उसे सिर्फ 500 रुपये देकर काम उसका चल जाएगा। यानी ये 5000 रुपये प्लस नहीं देने पड़ेंगे, यानी टोटल 5500 रुपये उसे नहीं देने पड़ेंगे। तो यानी ये हो गया, कौन इससे बचेगा। अब किसे किसे देने पड़ेंगे, किसे 5500 रुपये देने होंगे। तो जिसे किसी भी राउंड में कॉलेज मिला है, जिसने डिक्लाइन किया है, जिसने रिज़ाइन या इस्तीफ़ा दिया है, तो ये सभी लोग, इस प्रकार के जितने लोग इस दायरे में आते हैं, इस शर्तों के नियम के तहत आते हैं, वो सभी लोग 5500 रुपये फीस पेड करते हुए काउंसलिंग करेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब आगे बात करते हैं। देखिए, ये गाइडलाइन है ऑनलाइन ऑफ कैंपस, ऑनलाइन ऑफ कैंपस के लिए है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट फीस के टर्म्स में है। तो 500 रुपये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो आपको देनी ही देनी है, जो नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद 5000 रुपये आपको देनी होती है, जो टोटल 5500 रुपये एक टाइम में देनी होती है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब कैंडिडेट फॉलोइंग स्टेप्स कंप्लीटेड बाय द कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। तो सभी को कंप्लीट करने हैं, फॉलोइंग स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस 50,000, यानी उन्हें राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया है, उन्हें जमा करना, एक्सेप्ट किसके, कितने लोग, किसको छोड़कर, जिन्हें किसी भी प्रकार की सीट अलॉट यू हैव एंड हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट्स, यानी जिसे किसी भी प्रकार की सीट अलॉट नहीं हुई है, उसे ये 5000 रुपये नहीं देने हैं, बाकी सभी को देने हैं 5000 रुपये। और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल वैसे ही करना जैसा राउंड 1 और राउंड 2 में आपने किया था। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे पूरी बात। और उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉक होगी लास्ट टाइम में। फिर उसके बाद अलॉटमेंट प्रक्रिया, उसमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक्सेप्ट या डिक्लाइन। तो आपने कहीं कहीं पे एक्सेप्ट किया है, कहीं अगर डिक्लाइन भी कर दिया है, तो आपको 5000 रुपये देने होंगे। आप बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी के। जो कुछ लोग नॉट क्वालिफाइड, जिनके ऊपर लिखा था, जिनके पास नॉट क्वालिफाई लिखा था, उनके लिए क्या है, उनका इसमें कोई काउंसलिंग वो नहीं करा सकते। यानी नॉट क्वालिफाइड जिनके ऊपर लिखा है, यानी किसी भी प्रकार के कट ऑफ में कमी नहीं की गई है। यानी मॉप अप राउंड में भी कट ऑफ में जो है किसी भी प्रकार की अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई कि कमी गई हो, कट ऑफ में कमी की गई हो। यानी ऐसा कोई अभी गाइडलाइन नहीं आई है मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक कि कट ऑफ में कमी की गई हो, ऐसा कोई नहीं है, कमी की गई हो। तो ये आप समझ सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार की कमी नहीं की गई है। यानी जो राउंड 1 के लिए कट ऑफ था, जो राउंड 2 के लिए था, वही कट ऑफ अभी भी जो है मॉप अप राउंड के लिए है। यानी जिनके में नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है वो अभी भी बाहर हैं, यानी वो लोग अभी भी इस काउंसलिंग में बैठ नहीं सकते। तो क्लियर हो गया होगा फीस के दायरे को लेकर, और आपका जो है नॉट क्वालिफाइड वाले बंदे कहाँ जाएंगे। कट ऑफ क्या है, तो कट ऑफ वही है जो लास्ट ईयर यानी लास्ट राउंड में था, यानी सेकंड राउंड में और फर्स्ट राउंड में। तो कट ऑफ की जो अगर हम बात करें तो 50 परसेंटाइल और 40 परसेंटाइल जो आपके उस पर लिखा है। तो ओबीसी SC ST 40 परसेंटाइल, जनरल जो है 50 परसेंटाइल। तो इस तरीके से जो कट ऑफ था वही कट ऑफ अभी भी लागू है, उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है। तो कट ऑफ, अब चीज़ें आप प्रॉपर वे में समझ गए होंगे, कट ऑफ क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी चीज़, यानी आपको क्या फ़ीस जमा करनी है
और किसे जमा करनी है किसे नहीं जमा करनी है, ये प्रॉपर वे में बातें समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और अगर कोई सवाल है जहन में तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।